नमस्कार, फिर दोबारा आ गए हम। लास्ट टाइम हमने किया था जनवरी का फर्स्ट वाला पार्ट, उसका हरियाणा रिव्यू किया था। इस बार हम जनवरी का जो सेकंड पार्ट है, लाइक जो सेकंड फोर्टनाइटली होती है, 15 दिन वाली होती है पत्रिका। एंड अगेन बार बार वही वाले सवाल आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हमारा काम है बताना कि ये जो है इनिशिएटिव है, ये अपने आप में ये DPR का है, DIPR कहते हैं इसे, डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का है। ठीक है। एंड उसके तहत ये ऐसे है कि इनका ये अपना इनिशिएटिव है, जिसमें ये 2 टाइम ये एडिशन निकालते हैं एंड इसके अंदर ये कवरेज करते हैं जो ये 15 दिन में हरियाणा में जो भी ऑकर हुआ होता है। कोई उसके इंडस्ट्रीज अलग अलग हैं, अलग अलग, जैसे मान लो सोशल वेलफेयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसके अंदर क्या क्या काम कर रखे हैं, उसे क्या क्या इनिशिएटिव्स, क्या क्या की पॉइंट्स हैं, उसके अंदर हम मेंशन करते हैं। एंड इसके अंदर भी वही वाली चीज़ें सारी मेंशन होती हैं। बस ये ऐसा है कि सरकार का थोड़ा सोर्स है, तो ऑथेंटिक सोर्स है, PIB से एंड प्रेस इन्फॉर्मेशन से, जो बिल्कुल सेंट्रिक है हरियाणा के अंदर, वहाँ से ही न्यूज़ आती है, तो इसकी क्रेडिबिलिटी न्यूज़ की बेटर होती है। सेकेंडली जो बजट है हमारा, बजट आ चुका है हरियाणा का, एंड यू शुड रीड दैट इन द मीन टाइम। कवरेज तो होगी उसकी, यहाँ पे थोड़ा ऐसा है कि कवरेज अभी भी करवाने को ऐसा है कि मैं बजट डॉक्यूमेंट पढ़ के भी ऐसा भी करवा सकता हूँ, बट उससे आपको ज़्यादा बेनिफिशियल ये होगा कि थोड़ा खुद एक बार रीड थ्रू उसको करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं है टाइम तो हम थोड़े कंसाइज समरी से बनाने की कोशिश करते हैं उस बजट की। बजट के अंदर के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे का एक पार्ट होता है, और SDGs का आजकल एक पार्ट आता होता है, जिसके अंदर SDGs कहाँ तक, किस मोमेंट तक हमारे अचीव हुए हैं, वो चीज़ें सारी कवर होती हैं। तो बजट वो वाला हमने वैसे भी कवर करना है इन द मीन टाइम। बट उसमें ऐसा है कि आपको थोड़ी सी, अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि क्यूरियोसिटी है कि क्या जानना है, क्या क्या है, तो आप अखबार से मोटे चीज़ें पढ़ सकते हैं। कुछ ज़्यादा एडिशंस नहीं है, ज़्यादा स्कीम्स वगैरह नहीं आ रही हैं, बट ऐसे है कि जो लास्ट स्कीम्स हैं वो जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं, करीबन सेंटर और स्टेट की मिला के 500 550 से ऊपर स्कीम चल रही हैं ऑलरेडी। एंड उसी के अंदर जो फंड्स एलोकेशन है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुआ है। मोटा कुछ बहुत नई स्कीम्स नहीं है, बस ऐसा है कि नई कहीं पे पेंशन बढ़ा दी गई, इतना एंड बजट आउटलेस चेंज किए हैं बस मोटा सा। बाकी जो भी किया होगा हम बजट उसमें भी चेक कर लेंगे एक बारी। एंड इन द मीन टाइम आप इकोनॉमिक सर्वे एंड वो चीज़ें पढ़ते रहें। हम चाहेंगे कि दोबारा एक बारी लाइव आके यही वाली चीज़ें एज इन पार्टिसिपेटिव तरीके से और बेटर पार्टिसिपेटिव तरीके से और बनाएं एंड बजट और उसमें कवर करें। तो हम शुरू करते हैं जनवरी वाले एडिशन से, जनवरी के सेकेंड एडिशन के से। इसके अंदर क्या क्या नया है इस बार। लास्ट टाइम हमने ये किया था कि हम पूरा अखबार एक बारी गो थ्रू करते हैं, स्कैन करते हैं इसको, कि इसमें से क्या क्या खबर हैं, जैसे हम नॉर्मली भी पढ़ते हैं अखबार डेली का, कि इसमें क्या क्या खबर हैं, उस पर हल्का सा टिक लगा लेते हैं कि हाँ ये वाली खबर को हम थॉरली पढ़ेंगे अब आराम से, और बाकी चीज़ें स्किप करेंगे, वैसे वाला पार्ट है। तो वही चीज़ें करने वाले हैं कि हम इसके अंदर पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं। इसके साथ साथ में जो हमारी सप्लीमेंट्री मेरे जो अपने खुद के नोट्स हैं जो मैं प्रिपेयर करता हूँ, तो वो वाली चीज़ें इसके साथ में सप्लीमेंट करेंगी एंड वी विल रीड दैट थ्रू, और उससे डबल रिवीजन भी हो जाएगी, ऐसे कह सकते हैं। एंड इससे ये होता है कि अखबार अगर पढ़ लिया तो कई बार कुछ पिक्चर याद रह जाती है, कोई कॉलम याद रह जाता है, वैसे वाला काम है। तो हम एक बार देखते हैं क्या क्या आया है इस बार एंड उसकी कवरेज कैसे है। इन द मीन टाइम वो काफ़ी 3 या 4 बार रिपीट हो जाती है बाय द एंड ऑफ द होल लेक्चर। अगेन माई हम्बल रिक्वेस्ट, काफ़ी सोर्सेज हैं अभी मार्केट में, ऐसे नहीं है कि हम कोई कॉम्पिटिटिव कोई अपना सोर्स या कॉम्पिटिटिव कोई स्टडी मटेरियल उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस ऑथेंटिसिटी और ऑथेंटिक एक मटेरियल पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एंड जो भी ये पढ़ेंगे बेनिफिशियली, ऑब्वियस सी बात है, सरकार डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, इसका नुकसान तो कोई भी नहीं है बिल्कुल भी, एंड थ्रू एंड थ्रू है। इसके साथ साथ में हमने ये भी सोचा कि जो बिल्कुल अगर चाहते हैं आप सारे तो बिल्कुल MCQ फॉर्मेट के अंदर भी जो क्वेश्चंस हैं वो ओवर द टाइम ऐसे है कि अभी मार्च चल रहा है एंड अप्रैल एंड मई है, तो अगर इसकी पेस बेटर तरीके से पकड़ी जाए तो बेहतर रहेगा। अगर हम स्टार्टिंग से डे 1 से अगर सारे MCQs वगैरह उस फॉर्मेट में करेंगे तो हमारा वो एनालिटिकल विचार ही नहीं आ पाएगा। तो अगर हम मान लो कि प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो मेंस में जो एनालिटिकली लिखना है एंड इंटरव्यू में जो उस पर सवाल आने हैं हमारे पे, वो हम बेटर तरीके से उसको कंसेप्चुलाइज नहीं कर पाएंगे। तो
ये थोड़ी सी स्टार्टिंग में मेरी हिदायत रहती हैं, थोड़ी 5-7 मिनट की रह जाती हैं, बट कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। इसमें ऐसा है कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि पहली बात तो हाँ, क्योंकि ये जनवरी का एडिशन है तो न्यू ईयर के आसपास वाला है, एंड उसके आसपास जो हमारे खट्टर साहब हैं, जो हमारे सीएम हैं, उन्होंने जितनी भी स्कीम्स हैं, जितना भी वो है, इन्होंने लास्ट टाइम भी ऐसे बोला था कि सुशासन परिणाम वर्ष डिक्लेयर कर दिया 2021 को। तो गवर्नेंस के ऊपर क्या क्या रिफॉर्म्स अलग अलग हैं वो इसके अंदर भी प्रोवाइडेड हैं। लास्ट टाइम भी मैंने गुड गवर्नेंस को बहुत तगड़े तरीके से कवर किया था, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, एंड उसके अंदर जो जो इनिशिएटिव्स है वो लास्ट टाइम वाली उसके PDF के अंदर। हाँ, अगेन जो डिस्क्रिप्शन है इसका इस वीडियो के अंदर, उसके अंदर आपका जो न्यूज़पेपर है वो हार्ड कॉपी में, एंड जो PDF है जो मतलब मेरे वाली क्रिएट की हुई है वो उसके अंदर आपको प्रोवाइडेड होगी आराम से। तो आपको आराम से इत्मीनान से बाद में जाके वो नोट्स पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल आप क्लास के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो हाँ, इसके अंदर इन्होंने जो भी इनिशिएटिव लिए हैं उसी को थोड़ा एज ए न्यूज़ है। यहाँ पे थोड़े इनिशिएटिव्स वही वाले लिखे हुए हैं जो कि हम थोड़ी देर में भी कवर करेंगे, कि बिजली पानी है, 30 दिन का कनेक्शन है, वो चीज़ें कवर कर रखी हैं हमने। एंड ये वाला जो पार्ट है वही वाला है कोविड को कि हमने कैसे डील किया, वो वाली सारी चीज़ें। एंड आगे है कि कोविड वैक्सीनेशन के साथ साथ ऐसा है कि उस टाइम तक जब जनवरी का सेकेंड हाफ था तो तब तक जो एवियन इन्फ्लुएंजा था H5N8 जो था हमारा, वो बहुत बढ़ गया था अपने आप में, एंड सो दैट क्रिएटेड अ कंसर्न फॉर द होल अथॉरिटी। एंड उसके तहत उन्होंने WHO की टीम भी जो हमारे पास विज़िट की है आराम से, एंड ये वाला है इसके ऊपर जो बिल्कुल फैक्चुअल सी बात है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंट्री हेड कौन है, रॉड्रिको ओवा फ्रेंड, क्योंकि ये हरियाणा में भी विज़िट किए हैं एंड ऑब्वियसली ये न्यूज़ में भी रहे हैं अपने आप में, तो ये आए थे। एंड इसके ये दोबारा फैक्चुअल में भी दोबारा कवर करेंगे, इसे क्विक फैक्ट्स में दोबारा से एक बार जल्दी से देख लेंगे। एंड एफी क्या होता है, एफी मैनेजमेंट क्या होती है, जल्दी से उसके ऊपर नज़र मारेंगे। कोविन प्लेटफॉर्म क्या होता है ये देखेंगे हम थोड़ी देर के अंदर, एंड UNDP एंड ये इसका जो मुहिम चलाई गई है। ऑल्सो हरियाणा ने कौन से पार्ट को 1 किलोमीटर तक के जो हैं जहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं उसको इन्फेक्टेड जोन डिक्लेयर किया है, एंड 1 से 10 तक का सर्वेलेंस जोन किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगेन वही वाली बात है, हर डॉक्यूमेंट के अंदर एक ना एक मिनिस्टर जो हमारा वो आ जाता है। अभी तक 3 या 4 कवर हो चुके हैं हमारे, एजुकेशन मिनिस्टर कवर हो चुके हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर कवर हो चुके हैं, एंड डिप्टी मिनिस्टर कवर हो चुके हैं, एंड इसके अंदर ये एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर जो हैं हमारे JP दलाल, ये भी कवर हो गए हैं। तो ऐसे मेरे को लगता है बाय द एंड ऑफ सारे रिव्यूज़ हमारे मिनिस्टर इसी में से हो जाएंगे, ना कि आपको बिल्कुल पोर्टफोलियो से ही जाके, जो कि थोड़ा सा बोरिंग पड़ जाता है, बट हाँ करना चाहिए। आगे चलते हैं, अगले पेज के ऊपर क्या कवर है। अगला पेज ये ऐसा है कि मैं ऐसे रीड थ्रू ही करूँगा इसको, जब इसके ऊपर अच्छे तमीज़ से एक बार आएंगे। तो हाँ, वहाँ पे वही है, ये जो पॉलिसी है ये 3 या 4 बार मैं अपनी ही खुद की क्लास के अंदर रिपीट कर चुका हूँ, पिछले तीनों की तीनों उसके अंदर। एंड दिस मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये ऐसा है कि मेंस का सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कवरेज है इसकी। आज भी अखबार में बहुत कवरेज है, एंड मतलब आती रहती है इसकी कवरेज, अलग अलग चीज़ें। बजट के अंदर इसकी बहुत कवरेज है, इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छी कवरेज है इसकी। तो हरियाणा इंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020, ये बिल्कुल फ्लैगशिप पॉलिसी मान के चल सकते हैं, हरियाणा की फ़िलहाल चल रही है। एंड इसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या हैं, ये पूरा इन्होंने एक पेज सा दे रखा है, ये हम डील करेंगे। एज एन बेनिफिशियल रहेगा कि मैं इसको एज इन ही कवर कर दूं पढ़ के ही। सेकंड, आगे चलते हैं। गुड गवर्नेंस जो है, गुड गवर्नेंस के क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, जो फर्स्ट पेज के ऊपर दिए हुए हैं, इसके अंदर थोड़े एक्सप्लेन्ड वे में समझाए हुए हैं, अलग अलग हैं। एंड इसकी जस्ट ऐसे है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर डीप जाने की बात नहीं है, बट ऐसे है मोर ऑफ डोमेस्टिक पावर कनेक्शन इन 30 डेज़। ठीक है, ये मुहिम है। अब अपने आप में ऐसा सच नहीं है कि कोई बहुत ही UPSC या प्रीलिम्स या HCS प्रीलिम्स के अंदर कुछ अलग हो जाएगा। नो नीड टू गो टू कोड, गेट अ फ्रॉडलेंट डीन अनडन। ऐसे है कि यहाँ पे अगेन संजीव कौशल जी हमारे ACS फाइनेंस है, एंड उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास अगर कोई डील है फ्रॉडलेंट है, तो आप अपने एंड के ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, अपने आप में लिख के वहाँ पे दे सकते हैं ऑफिस के अंदर सीधे तरीके से। सेल डीड्स
एंड ट्रांसफर डीड्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी हैं वो आप इसमें अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में ही इसी पेज के ऊपर ये है कि 30 days एट मैक्स फॉर गेटिंग द CLU। ये CLU इज चेंज ऑफ लैंड यूज़। मान लीजिए पहले खेती की ज़मीन थी, या मान लो शामला दे की पंचायत की ज़मीन थी, उसको लैंड चेंज करना है आज दिन आपको, तो वो वाली चीज़ें, तो उसके लिए भी 30 दिन का वही टाइम वाली बात है। एग्जम्पशन टू स्मॉल ट्रेडर्स इन मार्केट फीस, अगेन यहाँ पे बस जो हमारे किसके तहत ये चीज़ें होती हैं, लास्ट टाइम भी ये डिस्कस हो चुका है कि हरियाणा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जनरल रूल्स 1962 के हैं। ये रूल्स डायरेक्टली पहले भी पूछे जा चुके हैं क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशंस के ऊपर, ग्राम सचिव के लेवल के एग्जामिनेशंस के ऊपर, कि ये कब का है। ये सीधा सीधा ईयर पूछा जाता है, 1962 है, 1961, 65। बहुत ही आसान से क्वेश्चन हो जाते हैं अगर ये आ जाते हैं तो कभी, क्योंकि अगर हमने पढ़े हैं तो सीधी सी बात है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से आएंगे ये वाले क्वेश्चन भी। एंड अगेन यही वाली है। एंड इसके ऊपर कैटेगरी लाइसेंस है, कैटेगरी लाइसेंस का क्या क्या वो है, क्या ट्रेडर है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती। इसलिए मैं वही बार बार ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो अपने आप में जो पेज है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको बस थोड़ा सा रहे याद, गुड गवर्नेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या क्या किया है, कि भाई स्मॉल ट्रेडर्स की मार्केट फीस को एग्जाम्प्ट कर दिया, 30 दिन में CLU हो सकता है, चेंज ऑफ लैंड यूज़ हो सकता है, 30 दिन में पावर कनेक्शन मिलने वाला है। एंड साथ के साथ आप किसी भी जो फ्रॉडलेंट डील है उसको आप दोबारा क्या बोलते हैं उसे कैंसिल करवा सकते हैं ऑफिस से जाके, FCR से अपने आप में लेटर्स लिख के। एंड ऑनलाइन भी होगी ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये बिल्कुल ऐसा है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए एंड थोड़ा सरकार को उस रुख में लेके आने के लिए कि हम बेहतरी आपकी कर रहे हैं, उसके लिए जो DGP हैं हमारे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर मनोज यादव, बाय द टाइम पेपर होगा आई गेस ये सारे जो हैं ये सेम रहें। आई होप कि बार बार ये चीज़ें ना पढ़नी पड़े हमारे को। तो फ़िलहाल ये हैं, आप नोट कर सकते हैं आराम से, ये अपने आप में एक फैक्ट है। ठीक है। एंड न्यू ईयर के ऊपर इन्होंने ट्विटर अकाउंट अपना बनाया है। मैंने स्टार्टिंग में जब आपको डिस्कस किया था तो CMO हरियाणा, DIPR हरियाणा, ये सारी ऐसे हैं कि मुहिम जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जितनी भी आपकी जो नई अचीवमेंट्स होती हैं, नए प्रोग्राम्स होते हैं, वो आप इसमें डील कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ करना है तो आप ये जो ट्विटर हैंडल है इसके ऊपर थोड़ा जाके, जो भी ये नए मुहिम चला रहे हैं, कहीं पे कुछ खुला है, कहीं पे नया साइबर स्टेशन खुला है, कहीं पे कुछ नया किसी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ने बेहतरी तरीके से कोई सर्विस डिलीवरी की है, तो वो चीज़ें आप इसके ऊपर आराम से आके फॉलो कर सकते हैं। ऐसा है कि 5-10 मिनट होते हैं बजाय कि कहीं और टाइम लगाने के। जस्ट गो थ्रू दैट, 1 या 2 ट्वीट करते हैं 5 या 10 दिन के अंदर। मैंने खुद भी फॉलो किया हुआ है तो काफ़ी टाइम में करते हैं। बाकी तो ये ऐसा है कि ग्रीवेंस रिलेटेड कर रहे होते हैं हर जगह की। आगे चलते हैं। ये जो है ये मान सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़। लाइक ऐसे है कि न्यूज़ अभी की नहीं कह सकते, बहुत रीसेंट न्यूज़ नहीं है ये, क्योंकि जो बट ये है कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स थे एंड वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 करके ये निकली है, इस रिपोर्ट को कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड UPSC लेवल्स के लिए तो UPSC फॉरेस्ट्री जो पेपर देते होते हैं उसके कारण हमारे जो UPSC प्रीलिम्स भी है उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में रिपोर्ट बन जाती है। इसे कहते हैं। इसको डिटेल में भी अच्छे फैक्टर्स के साथ देखेंगे। ये बस ऐसा है कि सरसरी सी नज़र मार रहे हैं कि अखबार में आया क्या हुआ है हम। ठीक है, तो यही है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR, और ये 2019 की है। ये निकलती दो सालों के अंदर है। ठीक है, जो अब आएगी वो 21 में आएगी। बट ये था कि 19 में ये बनी थी, 20 के अंदर इसके रिजल्ट्स वगैरह आए थे। 21 के अंदर ऐसे है कि स्टेट स्पेसिफिक जो है आपकी न्यूज़ वो आपने इसके अंदर कवर की हुई है। तो वही वाला है कि इसमें जो ये पार्ट है ये इंट्रोडक्शन हम डीपली देखेंगे तमीज़ से। बट ऐसे है कि इसमें बर्ड स्पीशीज़ किए गए हैं हमारे इस बार कैरेक्टराइज। लास्ट टाइम ऐसा था कि कैनोपी कवर हो गया, फॉरेस्ट डेंसिटी हो गई, उससे कुछ ज़्यादा कवर नहीं किया हुआ था। एंड मान लो कि डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक मान लो मैक्सिमम कर लिया था कि वेरी डेंस कौन से हैं, मॉडरेट कौन से हैं, एंड जो शैलो लैंड्स हैं, एंड जो हर्ब्स हो गए हैं, हर्ब्स एंड शर्ब्स लेवल के ऊपर, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया हुआ था। इस बार ऐसा है कि ट्री स्पीशीज़ कौन से हैं, ठीक है, एंड ट्री स्पीशीज़ अर्बन एंड रूरल के अंदर बाइफरगेट किए गए। बर्ड स्पीशीज़ कौन सी बेटर तरीके से है, फॉरेस्ट, मतलब ऐसे है कि स्पेसिफिकेशन और बेटर तरीके से कर दिया ताकि
रीच थोड़ी बढ़े एंड थोड़ी ज़्यादा जानकारी हमारे को अपनी उसकी मिले। साथ ही साथ इसके साथ में जो ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजियोग्राफी कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट दैट गुड इन ज्योग्राफी फॉर दैट मैटर। अगर कोई टर्मिनोलॉजी इधर उधर फिसल जाए ज्योग्राफी के मैटर के अंदर तो बस ऐसे समझ लीजिए कि हाँ ठीक है, आप मेरे को आपके जितना मोटा मोटा सही पता है ज्योग्राफी के बारे में, वैसे वाला मैं मान सकता हूँ काफ़ी, क्योंकि मेरा नहीं है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है एंड लाइक अब मन भी नहीं करता है ऐसे वाला काम है। तो हाँ, आगे चलते हैं कि हाँ, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर ऑब्वियसली दे रखा है। ये कुछ की फाइंडिंग्स हैं, इसके ऊपर भी हम जाएंगे आराम से, एंड दे रखा है। एंड हाँ, फिर दोबारा आते हैं इसके ऊपर वापस। मोटा मोटा ये हो गया कि हमारे को ये वाली एक रिपोर्ट कवर करनी है, ठीक है। ये प्लस जी हाँ, इसके अंदर ऐसा है, ये अंत्योदय जो बिल्कुल पहली जनवरी की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने यही बताया था कि इम्पॉर्टेंट अपने आप में कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट है, उनका ब्रेन चाइल्ड है अंत्योदय। तो उसके अंदर क्या क्या कवरेज है, तो इस बार जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्रीकल्चर एक पूरा टॉपिक कवर कर दिया है, इस बार मैं सोशल वेलफेयर कवर कर रहा हूँ। एंड सोशल वेलफेयर के लिए क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, क्या क्या बेनिफिशियरी हैं। लास्ट टाइम क्या काफ़ी पेपर्स के अंदर ऐसे आया जाता है कि आपको एक स्कीम का नाम दे दिया जाता है, ठीक है, एंड उसके बाद 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 ऑप्शंस के अंदर आपसे पूछा जाता है कि ये स्कीम करती क्या है, ठीक है। जब आप ऐसे सेग्रीगेटेड वे में पढ़ेंगे कि मैंने यार एग्रीकल्चर के अंदर वो मेरी खेती या मेरा पानी मेरी विरासत ऐसे स्कीम्स पढ़ी थी, तो हाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्या है स्पेसिफिक वो आपको ऑब्वियसली जो न्यूज़ में पढ़ाया होगा वैसे वाला होगा। आज भी सोशल वेलफेयर की जितनी भी स्कीम्स हैं वो थोड़ी हम देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हैं, एंड मोटा मोटा वही वाला है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एंड जो स्पेसिफिक ऑब्वियसली जल जीवन मिशन है, ठीक है, मोटा मोटा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, पीडीएस में क्या किया हुआ है, हरियाणा का जो विज़न 2030 है वो देखेंगे हम एक बार क्या है, ठीक है। चलते हैं आगे, इसके अंदर बेसिकली वही है, सोशल वेलफेयर जितना भी है वो कवर करेंगे, काफ़ी डिटेल कवरेज है, अप्रिशिएट करेंगे आप थोड़ी देर में। इसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ वाला है, ये ऐसा है कि बार बार 2 या 3 बार यही चीज़ कॉलम ये वाला रिपीट भी हो चुका है। एंड अगेन वही जो इनकी फ्लैगशिप पॉलिसी है हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, वही बार बार ये बीट कर रहे हैं, लाइक एज एन करनी भी चाहिए क्योंकि बढ़िया ही पॉलिसी है, दे वांट टू डू दैट। एंड तो यस, इसी के ऊपर है। एंड जो इसके अंदर जो ये ऑलमोस्ट ये कॉलम है, ये लास्ट टाइम जो हमने वो कवर किया हुआ है, एज इन वर्ड टू वर्ड पढ़ा हुआ है। सो अगर आप जा सकते हैं तो उसके ऊपर देख लीजिए, नहीं है तो अभी भी मैं इसको रिपीट करूँगा सारे को वर्ड टू वर्ड। अगेन दिस वो ग्लोबल अप्रोच, इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके आनी है, कैसे लेके आनी है, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट है, डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट है या कहाँ से, वो चीज़। राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई, गोज़ विदाउट सेइंग कि आप इतना बड़ा अपना स्टेट हो गया, इतना मशहूर स्टेट हो गया, तो पावर सप्लाई 24 घंटे आनी चाहिए, कितने विलेजेस में आ गई है, क्या आ गई है, ठीक है। एंड जनता दरबार एक तरीके का मान लीजिए कि जो अकाउंटेबिलिटी मेजर इंक्रीज़ करने के लिए हम इसके साथ में पढ़ते होते हैं, सिटीज़न चार्टर्स के साथ पढ़ते हैं, सोशल ऑडिट्स के साथ पढ़ते हैं। जनता दरबार ऐसे है कि सीएम जो है वो जाके बैठ जाते हैं, जो आम जनता है उसके साथ में, पंचायत के वो रहते हैं, बीडीपीओज रहते हैं, तहसीलदार रहते हैं, शायद डीसी एंड एसडीएम लेवल्स के सारे जो भी हैं उस एरिया में जहाँ पे भी होता है वहाँ पे बैठ जाते हैं जनता दरबार में, उनकी जो भी हैं जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एंड एटलीस्ट उनको कनेक्ट करते हैं मेन मिनिस्ट्री के अंदर, और कोई चीज़ एड्रेस नहीं हो पा रही वहाँ पे। तो हाँ, इसके बाद फ्री टैब्स टू हरियाणा स्टूडेंट्स, ये आम हैं, लाइक कोई भी एजुकेशन बढ़ाने के लिए। ये कुछ बहुत नया नहीं है, ये बहुत ही पुरानी एंड आज तक की चलती आ रही काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। ये काफ़ी एक फ्लैगशिप कॉरिडोर है, ना सिर्फ हरियाणा का, अपने आप में इंडिया के अंदर भी, ठीक है। एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, आपने दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर सुने होंगे, इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर सुने होंगे, एंड मुंबई से अहमदाबाद वाले सुने होंगे साथ ही साथ में। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसकी बात हो रही है, एंड उसके अंदर भी जो पर्टिकुलर सेक्शन है जिसका जो पर्टिकुलर सेक्शन, एक सेकेंड, हाँ जी, जो पर्टिकुलर सेक्शन है जो कि रेवाड़ी से मदार तक है, मदार या मादर कहते हैं इसको, देखते हैं। मदार ऑब्वियस ये है राजस्थान का एक गांव, एंड रेवाड़ी हरियाणा का एक है। एंड इसके अंदर जो भी है
क्या क्या स्टेशन है, कितना लंबा है, ये क्या है, वो देखना है आपको। जो एक्चुअल में ये वाला जो सेक्शन है वो 306 किलोमीटर्स का है, एंड ये जो टोटल है वो 1500। तो बेसिकली 1/5 जो है वो इन्होंने लॉन्च किया था, एंड उसी को लेके ये चीज़ें। इसके साथ साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी, आप अगर ये फॉलो करते आ रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं, मैं दोबारा बताता हूँ कि जो हम जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है हरियाणा की, वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक न्यूज़ के अंदर हर एक बार ऐसा होता है कि 2 या 3 स्टैट्यूटरी बॉडी कवर हो जाती है अपने आप। तो अभी तक हैफेड कवर हो चुके हैं, HSII कवर हो चुकी है, एंड हायर एजुकेशन काउंसिल एक कवर हो चुका है हमारा। इसके साथ साथ में इस बार जो हम कवर करने वाले हैं वो है यहाँ पे, एंड इन सब के चेयरमैन ऑब्वियसली जो बिल्कुल जनवरी 1 की PDF है, आप जाके देख सकते हैं। आपने लेक्चर नहीं देखना तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसकी PDF ले लीजिए, वैसे वाला काम है। तो उसमें चेयरमैन्स एक ही जगह पे सारे दे रखे हैं, आप इजीली वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। एंड यहाँ पे जो बॉडी है वो है HRIDC, ठीक है। एंड ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है सरकार ने बनाई है, एंड इसके कौन कौन चेयरमैन है, क्या क्या बॉडी में है, एंड कब बनी थी ये सारी चीज़ें अभी जस्ट दोबारा कवर करते हैं, ठीक है। अखबार पे जा रहे थे, आखिरी पेज आ गया अखबार का बहुत जल्दी, लाइक 15 मिनट में हमने थोड़ा सा ग्लांस मार लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, एंड मोटा देख लिया कि कौन कौन सी बहुत ही बढ़िया पढ़ने वाली बात है। ये वाली मैं स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर एक आता ही होता है, मैं दोबारा अगेन वही बता रहा हूँ, ठीक है। ऑनरेरियम इंक्रीज़ कर दिया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो एक नाम है मिस्टर अमित पंघल, ठीक है, बहुत ही बढ़िया जिसको कहते हैं बॉक्सर जो हैं आने वाले उसके अंदर, लाइक टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भी बहुत ही एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि इन्होंने जो वर्ल्ड बॉक्सिंग है, लाइट वेट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइट फेदर वेट और लाइट वेल्टर वेट आई गेस होता है, अभी देख लेंगे वेट कौन सा वाला है, तो उसके अंदर ये कम्पीट करते हैं, एंड अमित पंघल ने उसके अंदर गोल्ड लिया है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी इनको तैयार किया जा रहा है, एंड वेरी मच पॉसिबल कि वहाँ पे भी एक हमारा हुआ है। लास्टली हमारा एक छोटा सा शॉर्ट नोट कह सकते हैं, ऐसे वाला काम है, आगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या कुछ है, रेजिडेंशियल कैंपस के लिए कुछ लिया होगा, बट हमारे को इम्पॉर्टेंट है जो स्टेट यूनिवर्सिटी, इसकी जो फुल फॉर्म है सुब्बा की, दैट इज़ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, और ये कहाँ पे है, रोहतक में, ठीक है। एंड बस यही, एंड इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़, वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो ऑफ़र करती हैं क्रिएटिव प्रोग्राम्स, फिल्म एंड टीवी, विजुअल आर्किटेक्चर, ये ऐसे है जो FTII और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन वगैरह जो कवर करते होते हैं। तो इसकी थोड़ी USP ये है, ठीक है। ये भी एक शॉर्ट नोट है, वो भी इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि पहली बात तो ये नाम किसके बेसिस के होते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद हैं, उनके ऊपर बेस्ड है। पंडित लक्ष्मीचंद जो भी हैं आप जानते होंगे कौन है, सारे जो भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जो नहीं करते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई और शेयर कर लेगा, बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। सबको बेनिफिट होना चाहिए, सारी चीज़ें बिल्कुल स्पून फीड की जाएँ ऐसे मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। इसलिए ऐसा है कि बहुत आसान तरीके से क्रिस्प वे में आपको चीज़ें लेके आई जाएंगी, बट ऐसा है कि मेहनत दोनों टाइप से ही होगी। इसमें से मैं ये क्लेम नहीं करूँगा कभी भी कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से कुछ सवाल आएंगे, 10-15 सवाल आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आएंगे, एंड वो बेवकूफ़ी अपने आप में भी है। पूरा जब पैटर्न ही आपका पूरा चेंज हो जाता है तो यू कांट क्लेम समथिंग अपने आप में कि ये सवाल कुछ आएगा या नहीं आएगा। हमारा काम है कि बेस्ट सोर्स, बेस्ट अलग तरीके से कुछ डिफरेंशियल सा पढ़ के जाएँ। जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, वो आपने भी पढ़ना है, इट गोज़ विदाउट सेइंग। तो ये कुछ अलग सी बात है, अगर ये कवर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो हाँ, हमने अखबार देखा, अखबार देख के ऐसा है कि हाँ 4-5 न्यूज़ होंगी, 5 एक न्यूज़ हैं, कवर करते हैं जल्दी से क्या क्या चीज़ें हैं। जो पुराने देखते आ रहे हैं उनको तो उन्होंने देखी होंगी ऐसी PDF पहले, क्योंकि पहले भी कवर की हैं ऐसी सी, एंड यू विल अप्रिशिएट द कंटेंट टू बी वेरी ऑनेस्टली, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं यार, बजाय के शुरू से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये थोड़ा मेंस स्पेसिफिक हो सकता है, तो ऐसा है कि पहले हम क्विक फैक्ट्स कर लेते हैं जो कि अखबार में जल्दी से आए थे, जल्दी से पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है। आपको ये जो 6वां पेज है इसका, उसके अंदर प्रोवाइडेड है सारा, ठीक है। तो क्विक फैक्ट्स यही है जो मैंने रिपीट करेंगे। WHO के कंट्री हेड इंडिया में हैं, वो हैं डॉक्टर रोड्रिगो एच ऑफ्रिन। ये आए थे बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा के रिगार्डिंग, जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी उसके अंदर ये था। जो सेकंड उसी के अंदर था वो था कोविन। कोविन क्या है? कोविन इज कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क प्लेटफॉर्म। इट इज़ अ डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म टू बी यूज्ड टू इफेक्टिवली रोल आउट एंड स्केल अप द मैकेनिज्म फॉर कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। असल में ऐसे है कि जो MEITI जो है जो हमारी
डिपार्टमेंट है जो हमारा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड जो सेकंड है हेल्थ वाला, उन दोनों ने मिलके ऐसा एक तरीके का इंक्यूबेटर सा क्रिएट करने की कोशिश की थी कि एक कंपटीशन सा क्रिएट किया था कि कोविन की प्लेटफॉर्म को कैसे बढ़िया एफिशिएंट बनाया जाए। ठीक है, तो कोविन एक वो प्लेटफॉर्म भी था अपने आप में। आपको बस ये देखना है कि कोविन किससे रिलेटेड है, कोविन की फुल फॉर्म क्या है, एंड ये क्या करेगा, स्केल ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोविड। जल्दी से जो तीसरी थी उसके अंदर एफी लिखा हुआ था। एफी क्या होता है कि एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी। WHO टाइम टू टाइम ये चीज़ें करता रहता है। इबोला के केस में इन्होंने ये की थी, एंड अलग अलग चीज़ें, जब बर्ड फ्लू पहली बार हिट किया था बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, तब ये किए थे। पोलियो जब अपने पीक के ऊपर था 70s के अंदर 60s के अंदर, तब ये चीज़ अपने आप में बनाई गई थी। तो ये कमेटी है, ये कमेटी इसमें ये एक कमेटी है, उसके अंडर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बॉडीज, डिविजन्स, विंग्स काम करते होते हैं। तो कोविड जो विंग होगा वो उस कमेटी का जो वो है वो WHO से रिलेटेड है। आप ये बॉडी देख लीजिए, ये कोई इंडिपेंडेंट सी बॉडी नहीं है, आमतौर पे NGOs वगैरह वगैरह लिख देते हैं, बट एफी एक कमेटी है WHO के अंडर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज़ हो गई है, ये एक न्यूज़ के रिलेटेड थी, बर्ड इन्फ्लुएंजा के रिलेटेड। आगे चलते हैं, जल्दी से हमने पढ़ा था कि जो सेकंड न्यूज़ थी हमारी वो थी पोल्ट्री से, वही इन्फ्लुएंजा वाली रिलेटेड थी। तो उसी के अंदर साइड में कॉलम था एंड उसमें लिखा हुआ था कि रेडियस 1 किलोमीटर तक 2 पोल्ट्री फार्म जो कि इन्फेक्टेड है, वहाँ पे H5N8 अगेन साइंटिफिक नेम है, बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। ठीक है, H1N1 पूछा गया है पहले जो पेपर में, H5N1 पूछा गया है। ठीक है, कोविड का अपने आप में सार्स क्या होता है, SARS, ठीक है, वो पूछा गया है। सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सॉरी, तो यहाँ वो है, वो पूछा गया है पहले। H1N1 पूछा गया है, H5N1 पूछा गया है, H5N1 N8 वाले जो होते हैं, इवन इन्फ्लुएंजा वाले सारे होते हैं, तो N8 वाला हिट किया था अभी। ठीक है, ये पॉजिटिव जो इसको इन्फ्लुएंजा इसको इन्फेक्टेड जोन्स डिक्लेयर किया गया और 1 से 10 किलोमीटर वाले को सर्विलेंस जोन डिक्लेयर किया गया। ठीक है, इसके बाद जल्दी से आगे फैक्ट चलते होते हैं। ये है कि पंडित जो लास्ट पेज पे हमने देखे थे, लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इसको PLC सुपवा भी कहते हैं। ठीक है, एंड ये रोहतक में। ठीक है, एंड जो लास्ट हमारा था न्यूज़, जो अमित पंगल है बॉक्सिंग, ये मैना रोहतक से हैं। अगेन जो हूज़ जो बहुत ही पहले मैंने समझाया था कि आपको हर जो नया स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी बॉडी आ रही है, कोई भी बहुत ही रिकग्नाइज पर्सनैलिटी आ रही है कि सुमित नागल कहाँ के हैं, राजकुमार राव कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डायरेक्टली पूछी गई हैं एंड पूछी जाएंगी भी आगे। ठीक है, तो ये वाला ऐसा क्वेश्चन है कि, और ये बिल्कुल एक्टिव भी हैं अभी के अभी। अगेन वही मैं बात कर रहा था कि कौन से डिवीज़न के अंदर, तो फ्लाई वेट के अंदर ये लड़ते हैं। एंड इससे पहले इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है, कहाँ पे, आइबा जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसके अंदर, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स के अंदर, उसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है। जो अभी जो ये क्लेम फॉर फेम कह सकते हैं, वो गोल्ड मेडल इन्होंने देखा बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 में। कहाँ हुआ था, कोलोन कहते हैं इसे, लाइक अपनी जो स्टेट उनकी लैंग्वेज होगी जर्मन के अंदर, तो या तो जर्मनी के अंदर जो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अलग से 2 फैक्ट यहीं के ही और हो गए हैं हमारे। ये क्या कर रहे हैं, ये सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी को, JCO हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, एंड ये कौन सी बटालियन में, महा रेजिमेंट के अंदर है। ठीक है, अनिल धनखड़ डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, हम अलग अलग धनखड़ों को सोचते रहेंगे जो हमारे पहले से कैबिनेट के मिनिस्टर भी रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रहे हैं वो हरियाणा के, उसके ऊपर हम कंफ्यूज हो जाएंगे बट अनिल धनखड़ इज द पर्सनल कोच ऑफ अमित पंगल। ठीक है, दिस एंड्स आर जो पहले 2 फटाफट हमने पेज किए थे। जो हमने सेकंड जो पेज हमने देखा था, पेज के ऊपर ये पूरी पॉलिसी थी। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर आपने लाइक थोड़ी देर रेस्ट करना है, जैसे भी करना है, अगर आपने रीड आउट करना है तो वैसे वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं लगेगी चीज़ें, बट आप ऐसा कि अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया एंड उसके बाद आप मेंस, जो कि मैं चाहता भी हूँ सबका हो जाए, तो उसके बाद आप मेंस में लिखेंगे ना, मेंस में बिल्कुल एक्टिव पॉलिसी एंड दिस विल बी आज इन 7 और 10 मार्क्स। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, बिल्कुल जो करंट अफेयर्स थे वो पूछे गए थे, बिल्कुल करंट अफेयर्स। ऐसा था कि हफ्ते पहले हमारा हमारी तेजस एक्सप्रेस के ऊपर आया था, तेजस एक्सप्रेस के ऊपर मेंस के ऊपर क्वेश्चन था अलग अलग। ऐसे ही था कि विमेन रिजर्वेशन में विमेन प्रोटेक्शन बिल जो था ट्रिपल तलाक को लेके वो आया था, उसके ऊपर हमारा शॉर्ट नोट था 5 नंबर का। तो ऐसा था कि जस्ट एक हफ्ते से पहले की न्यूज़ हमारी 20 से 25 नंबर में पूछ ली गई थी। तो ये तो हरियाणा का बिल्कुल एक्टिव
एक पॉलिसी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है इसका, तो वो तो पूछा ना जाए ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं यार दोबारा। फोकस क्या है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बिल्ड करनी है एंड इंक्लूसिव, जो वर्ड है इंक्लूसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये आपका कीवर्ड हो जाता है, कहीं पे भी लिख के आ जाइए नंबर फ्री के बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट 5 लाख जॉब, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी 1 लाख करोड़ की, और डबल करने एक्सपोर्ट 2 लाख करोड़ की। ये मैंने अपने इसी पीडीएफ के अंदर अटैच भी कर दिया, इसी को रीड करके उसी को आप हाईलाइट वगैरह करके पढ़ भी सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये आपके कमेंट्स हो गए, ये इनके कमेंट्स हो गए, ठीक है, नॉट ज़्यादा नेसेसरी वाले। जो हमारे की कंटेंट है इसके अंदर, प्रोसीजर क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं वो हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, तो ये है मेगा एंड अल्ट्रा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्जाम्प्ट कर लिए जाएंगे लेबर लॉ से, और ऑब्वियसली मिनिमम वेजेस वाले को एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगी, ठीक है। एनहांस किया जो फ्लोर एरिया रेशियो, जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, तो बार बार डिस्कस ही करे जा रहे हैं हम उसको, वो 75% से 200% तक कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है, फैक्ट हो गया। ऑटो प्रोविज़न फॉर ट्रांसफ़र ऑफ HSI-IDC के प्लॉट हैं, ये छोटा है ये फॉर्म, इंक्रीज फ्लैटेड, ये अपने बेसिकली ऐसे मोटा मोटा अगर लिखने लगे पॉइंट तो ऐसा है कि इनहांस कर दिया FAR को, एंड दिस हैज़ बीन इंक्रीज टू फ्रॉम 75 टू 200% एंड अप टू 250%, अपने आप में एक फैक्ट हो गया, ठीक है। लैंड ऑन लीज बेसिस, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपर, ये कीवर्ड्स ही हैं इसमें अपने आप में, ये अपने आप में नोट ही है यार, ये मतलब मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँगा, इससे फर्दर एक्सप्लेन इज लाइक बिल्कुल बाल की खाल निकालने वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे है कि जो मोर ऑफ दिया ही हुआ है इसके अंदर, ये क्लियरेंसेज फॉर MSME विद इन 15 डेज, ठीक है। मेजर फिस्कल इंसेंटिव्स, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, ये आप ये वर्ड पढ़िए बस खाली, फिस्कल इंसेंटिव्स है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी गई है अलग अलग लेवल्स के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी दी गई है, कितनी है, 48,000। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये इन्होंने इंपॉर्टेंट होती तो अपने आप ये मेंशन कर देते, वही वाली बात है, ठीक है। एंड स्टैम्प ड्यूटी रिफंड है पूरा, एग्जम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के ऊपर एग्जम्पशन 20 साल दे रहा है कोई स्टेट, तो वहाँ पे उस स्टेट में कौन नहीं आना चाहेगा और कौन वहाँ पे वो नहीं करना चाहेगा, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के ऊपर 20 ईयर का एग्जम्पशन है, ठीक है। देखते कब तक चलता है, बट ठीक है मान के चलते हैं हम। प्रोविज़न है स्पेशल पैकेज का इसके ऊपर, अगेन ये अल्ट्रा एंड मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और MSME स्पेसिफिक क्या वो है, ठीक है। इंटरेस्ट सब्सिडी हैं दी गई हैं, यही कीवर्ड्स हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई हैं। इन्वायरमेंट कंप्लायंस के ऊपर और सब्सिडी दी गई हैं। अगेन ये वाली जो योजना है ये काफ़ी बार कवर हो चुकी है, बट अगेन हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना, इसके अंदर भी अंडर कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। साथ साथ में परचेज ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट्स है, एनर्जी एंड कंजर्वेशन सब्सिडी प्रोवाइड की गई है। सब्सिडी लगाइए और उसके आगे जितने भी वर्ड आपको याद हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी सब्सिडी है, ठीक है। एंड गरीबों के लिए लाइक एज एन अलग अलग लेवल्स के ऊपर ग्रामीण उद्योग है, वहाँ पे अलग अलग वो बना के लिखे कि मेजर MSME लार्ज के लिए क्या क्या है, MSMEs के लिए स्पेसिफिक क्या है, ठीक है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए क्या क्या है, R&D, बायो एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, अगेन तो वही क्या आपको स्पेसिफिक देखना है। अगेन यहाँ पे ये बहुत ही पहले मैंने रिपीट किया था, ये सबसे पहली अपनी क्लास के अंदर, वहाँ पे यही था कि बायो एनर्जी एग्रीकल्चर रेजिड्यू से ये इंडस्ट्री का तब का दे गया ताकि इसकी कैपिटल सब्सिडी ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाए। अगेन सब्सिडी प्रोवाइड की गई है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो ये है कि इस पेज को अगर आप गो थ्रू कर लेंगे, ये नोट्स में इंक्लूड कर दिया है मैंने, आप तसल्ली बख्श तरीके से भी आराम तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये अदर वाले हैं, क्लासिफिकेशन कर दिए ABCD में ब्लॉक में, ठीक है, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ के लिए, ताकि ABCD अलग अलग लेवल्स के ऊपर डील किया जाए कि A के ऊपर कहाँ रिक्वायरमेंट है, A थोड़े बेस्ट होगा, D थोड़ा कम वाला होगा, तो D के ऊपर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो D में और ज़्यादा पैसा दिया जाए। ये नहीं है कि A में ही बार बार पैसा दिया जा रहा है। पॉलिसी 8 थ्रस्ट सेक्टर इसमें के हैं। 8 थ्रस्ट सेक्टर कौन कौन से होंगे आपके, R&D होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, MSE हो गया, MSME हो गया आपका, एंड जो बिल्कुल इक्विपमेंट्स हैं, जो डेली वाले इक्विपमेंट्स अलायंसेज है, डिजिटल अप्लायंसेज जितने भी हो गए सारे, ये पार्ट कंस्ट्रक्शन हो गया अपने आप में। तो न्यू इनिशिएटिव्स, तो ये है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, अगेन एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप,
रूरल हेल्थ, ठीक है। ये सारे ये मोटे मोटे से हैं कि कीवर्ड हो जाएगा आपका। एंड ना सिर्फ यहाँ पे, यूपीएससी के भी किसी सवाल के अंदर आप बढ़िया तरीके से इसको डील कर पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है यार, आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे जो मतलब इस जो पीडीएफ कह लें या इस पूरे नोट्स का जो वो होगा, यूएसपी होगा कि सोशल वेलफेयर इस बार मैं कवर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम एग्रीकल्चर कवर किया था। सोशल वेलफेयर के अंदर स्टार्ट करते हैं हम कि क्या क्या विज़न है, क्या क्या हम कर रहे हैं, क्या क्या सरकार कर रही है स्पेसिफिकली। चलते हैं आगे यार। हरियाणा विज़न 2030 है। क्या विज़न है वो? 18 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमने ले आनी है। अब आप नंबर ऐसे बहुत स्पेसिफिक से हैं यहाँ पे, थोड़ा याद रखें तो बहुत ही बढ़िया है। हरियाणा विज़न, हरियाणा के किसी भी आंसर के अंदर आराम से आप लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन अगर पूछा जाए, अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो अगर यूपीएससी पैटर्न के ऊपर अगर सवाल हरियाणा एसपीएससी बनाना चाहती है, तो ये सवाल एक प्राइम सवाल है कि क्या क्या चीज़ें चाहते हो हरियाणा विज़न के अंदर, क्या क्या चीज़ें देखी है। स्किल्ड मैन पावर, यहाँ पे वो नंबर बदल सकते हैं। मैन पावर यहाँ पे 50 लाख लिख सकते हैं 5 की जगह, ठीक है। जीरो मॉल न्यूट्रिशन है। ब्रिंगिंग डाउन ऑब्वियसली हाउसिंग फॉर ऑल, ब्रिंगिंग डाउन द MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, एंड ये लाख के हिसाब से होती है तो 70 पे है। अभी हरियाणा की जो इंडिया की है वो कुछ चल रही है 112 के अराउंड, 112 और 122, आई एम नॉट लाइक स्पेसिफिक नहीं पता, बट इस रेंज में चल रही है। हरियाणा की ऐसी कि 5 या 7 थोड़ा कम मान के चल लो, तो 107 या 105 लगा के चल लो, इतना ही है। अभी जो अपडेशन होगी बजट या इकोनॉमिक सर्वे के अंदर है, उसमें बिल्कुल स्पेसिफिक नंबर दिए होंगे, वो हम मेंशन कर लेंगे क्या कहाँ पे कौन से हैं। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है 12, ये इस पर लेके आनी है हमने, ये ध्यान है, ये हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, U5 कहते हैं इसको, U5 MR, एंड ये 25 पे लेके आनी है हमारे को, ठीक है। ये पास पहुंची हुई है हमारी, ये भी ऑलमोस्ट हमारे पास ही पहुंची हुई है। ये थोड़ी सी दूर है हमारी, ज़्यादा नहीं है। लाइक ऐसा है कि लेट 90s में होगी मेरे ख्याल से। मैक्सिमम ऐसा है कि 95 to 105 के बीच में होनी चाहिए रेंज, जो मेरा अंदाज़ा है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या क्या किया हुआ है जल्दी से इसके अंदर हम निकालते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हरियाणा हैज़ बिकम द लीडिंग स्टेट इन इंडिया टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन बाय ट्रांसफरिंग सोशल सिक्योरिटी पेंशन डायरेक्टली किया गया है, ठीक है। पेंशन पहुंचा रहे हैं, डायरेक्टली पहुंचा रहे हैं। स्कीम जो है थारी पेंशन थारे पास, कि तुम्हारी पेंशन तुम्हारे पास ही होनी चाहिए, एंड इसलिए उसके बेनिफिशियर जो हैं 10 लाख हैं। इतने टाउन है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पेंशन अपनी पा रहे हैं बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, एंड एट द सेम टाइम डीबीटी से भी पा रहे हैं, जो ऊपर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाली बात हुई है। इसके बाद नेशनल मिशन ऑन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल, हाउसिंग टू ऑल अगेन वही वाला 2022 का है, और ये मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो सेंटर में चला रही हैं। एंड जो स्टेट के अंदर है, इस मिशन को थोड़ा ऐसा है कि अपना नाम दे दिया कि सभी के लिए घर 2022 में, ठीक है। एंड प्रोवाइड रूफ एंड शेल्टर टू एवरी अर्बन पुअर, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। यहाँ पे अगर रूरल आ गया है या टू एवरी पुअर फैमिली लिख देंगे तो ये वाला ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे काम स्टेट पीसीएस के अंदर आराम से हो जाते हैं, ऐसे ऐसे काम यूपीएससी के अंदर भी हो जाते हैं कि बिल्कुल एक कीवर्ड पे वो खेल जाते हैं। कौन कौन बेनिफिशियरी है, किसी भी स्कीम में कौन निकाल रहा है, क्या उसके बेनिफिशियरी हैं, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, ये 3 चीज़ें आप हमेशा करके रखिए, ठीक है। वो आराम से पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कम दे दिए जाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किसी भी स्टेट का यही बहुत ही बढ़िया वो चल रहा है। किस क्वांटम के ऊपर है, ठीक है। 32,000 करोड़ दे दिए गए हैं, लाइक 30,000 करोड़ प्लस क्वांटिटी दे दी गई है। कभी अगर पूछा जाए, वैसे कोई नहीं पूछेगा, बट ठीक है। 130 स्कीम्स हैं। आगे चलते हैं। 619 करोड़ का बेनिफिट है जो कोविड के टाइम पे दे दिया था। ये कल थोड़ा शायद मैंने क्वांटम भी बढ़ा था, ये थोड़ा बढ़ा के एज इन लाइक ये अपडेशन नहीं हुई थी, बट बजट के अंदर भी मैं पढ़ रहा था, तो मेरे हिसाब से थोड़ा 150 करोड़ और बढ़ा के थोड़ा कह दिया। बेसिकली 650 से 800-900 करोड़ का बेनिफिट दिखा दिया गया है अभी तक, ठीक है। EPDS क्या है? PDS जो कि EO पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी, इंश्योरेंस ट्रांसपेरेंसी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, राशन कहाँ पे पहुँचे, मैसेज है, एंड PDS है। इसके साथ साथ में हरियाणा गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप।
स्कॉलरशिप्स ऐसा है कि आप वैसे तुक्का भी लगा सकते हैं कि कौन कौन बेनिफिशियरी हैं अलग अलग। तो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो हरियाणा के अंदर एक भी नहीं है, कोई नोटिफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एंड एक भी नहीं है, कांटा लगा लो इस पर। कोई पूछ ले कि ये वाली है या नहीं है, बहुत ही कैच है छोटा सा, तो ये नहीं है। एंड मंथली स्कॉलरशिप दी जाती है इनको, अलग अलग स्कूल लेवल्स के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि 12वीं के बच्चों को 230 रुपये दी जा रहे हैं, ऐसा वाला बात नहीं है। तो 230 से लेके 1200 तक का उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किया। अपार्ट फ्रॉम दीज नॉन रिफंडेबल फीस जो हैं वो रिम्बर्स वो वाली हैं, रिम्बर्स की जा रही हैं। एंड इसका क्वांटम अलग अलग लेवल के ऊपर है। जो और जो फैमिलीज़ जो हैं जिनके पास 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं है, वो हैं बेनिफिशियरी इनके। ओके, साथ ही साथ जो स्कीम्स है सारी सारी, ये गोज़ विदाउट सेइंग कि ये सारी सारी जो इनके नाम है, नाम के अंदर ही बहुत चीज़ें दी होंगी। सो इसका अलग से मैंडेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास योजना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना, स्कॉलरशिप, अपग्रेडेशन ऑफ मेरिट, ठीक है, लीगल एड प्रोवाइड किया गया है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास, ठीक है, अलग अलग क्या बोलते हैं उनको, स्कूल प्लस साथ में रहने की फैसिलिटीज़, लाइक दैट इज़ हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस योजना के तहत जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बच्चे, उनके पास ये प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ ई संजीवनी ऐसा है कि बहुत पुरानी स्कीम थी जो कि मेरे को याद आ रही है। एंड ये अपने आप में मिशन मोड में चलाई गई थी यार, हरियाणा द्वारा मिशन मोड में चलाई गई थी। एंड कोविड के टाइम में इसने बहुत ही चीज़ें बढ़िया चीज़ें पकड़ी हैं। इसके साथ साथ में एक हेल्प मी करके ऐप थी, एक मेरे कोलीग हैं, उन्होंने ही लाइक डीसी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फतेहाबाद के साथ में मिलके ये वाली ऐप का जो वो था मंचन एंड पूरा जो भी था प्रोसेसिंग वो किए। एंड ये प्लस ई संजीवनी ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज है। टेली मेडिसिन एक वर्ड होता है, टेली मेडिसिन एंड टेली एजुकेशन, यही दो चीज़ें दिखी हैं हमारे को कोविड के टाइम पे, एंड दीज आर कवर्ड इसके अंदर ही। तो हाँ, ये वाला पार्ट इन बिट टू इंश्योर सर्विस डिलीवरी के लिए कहाँ से की गई हैं, जो भी हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं एंड जो अटल सेवा केंद्र हैं। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि इसको अपने आप में अवार्ड मिला है, अंत्योदय सरल केंद्र को प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, ठीक है। एंड गुड गवर्नेंस के अंदर, गुड गवर्नेंस क्या ई गवर्नेंस के लिए ये अवार्ड मिला है। तो लास्ट टाइम वो बोला, जाके एक बार जल्दी से जाके एक बारी अवार्ड आप देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन के ऊपर कमेंट कर सकते हैं जल्दी से कि कौन सा अवार्ड मिला इनको, एंड अगर लास्ट टाइम आप फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये टैप कनेक्शंस, ये यार मैं कहता हूँ कि बहुत स्पेसिफिक जो है, जो स्कीम है बहुत ज़्यादा चल रही है। एंड ये पूछी भी गई है यार, काफ़ी जगह पूछ चुके हैं, ये मेंस में पूछी गई थी इस बार। ये जल जीवन मिशन है अपने आप के अंदर, ये पूछा जा चुका है मेंस के अंदर, यूपीएससी के अंदर पूछा जा रहा है। तो स्टेट पीसीएस भी क्यों ना पूछे इसको, ऐसी वाली बात है कि क्या कर रहा है, क्या मैंडेट है इसका। जल्दी से पढ़ लेते हैं कि प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल, अगेन रूरल को करता है, नॉट अर्बन वाला, रूरल टैप होल्ड टैप जो प्रोवाइड करता है, टैप कनेक्शन प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड्स को। एंड ये सोचा है कि दिसंबर 2022 तक कर दें भाई ये पूरा काम। करीब 1 लाख लग चुके हैं और स्टेट कवरेज चाहता है कि 2022 के अंदर ही हमारा पूरी 100% कवरेज हो जाए, जो कि जो नेशनल गोल है वो हमारा 2024-25 तक का है। ये मेंशन कर सकते हैं आराम से, देखिए आराम से इसको एक बार ही गो थ्रू कर लो, अपनी आंखों के सामने से निकाल लो, ठीक है। इसके बाद वही वाली है, इसके बाद बहुत स्पेसिफिक से ये नंबर्स आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं करते क्योंकि बहुत स्पेसिफिक सी चीज़ें हैं, पर कुछ करीबन 30 लाख हाउस होल्ड्स के अंदर हैं। एंड 30 लाख में से कुछ 19 लाख में लग गए हैं और 10-11 लाख में और अभी लगने हैं। एंड जो खाली अगले साल के अंदर ही हैं, ये कह रहे हैं कि 10-11 लाख में से 7 लाख तो अगले में ही कर देंगे, जो बचे कुछ हैं वो आखिरी साल में 2022 तक कर देंगे, दिसंबर 2022 तक खत्म कर देंगे सारे। एम्फेसिस कहाँ पे कर रहे हैं, ड्रॉट प्रॉन एरियाज, लास्ट टाइम भी हमने किया कि एक्सपायरेशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रहे हैं। एक्सपायरेशन डिस्ट्रिक्ट अभी जो नोटिफाइड है वो 115 के राउंड है, ठीक है, 115 ही है इनफैक्ट एग्जैक्ट नंबर। हरियाणा में कौन सा है, सिर्फ एक ही है एक्सपायरेशन डिस्ट्रिक्ट, दैट इज नू, ठीक है। आप इसमें मैप में लोकेशन भी देख सकते हो, बिल्कुल नीचे पड़ता होता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक साउदर्न वेस्ट में पड़ता होता है। और
ये कैसे कर रहे हैं, पार्टनरशिप के साथ कर रहा है गवर्नमेंट, सेंटर से हेल्प मिलती है स्टेट्स को, एंड अलग अलग क्वांटिटीज लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइम बेसिस के ऊपर डिलीवरी चार्जेस क्या रहने हैं, क्या कुछ रहने हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो हम इसके अंदर मेंशन करते हैं। जल्दी से आते हैं अगली वाली न्यूज़ के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है अपने आप में। सोशल वेलफेयर वाला जो पार्ट है वो मोर देन सफिशिएंट है, इतना मेंस के लिए तो बिल्कुल ही डायरेक्टेड ये वाला है। जो प्रीलिम्स हैं और नोट्स जो और स्कीम्स हैं वो हम ऐड करते जाएंगे अपने आप में, आपने देखा ही है। और जो स्टार्टिंग से कवरेज देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, उनको मैं पूरा कन्विंस करना चाहूँगा कि बाकी चीज़ें देखें, क्योंकि ये ओवर द टाइम ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाएंगी। 1 घंटे की क्लास है, रफली कुछ 10 या 12 लेक्चर अगर भी होंगे तो आपका आधे दिन से भी कम जा रहा है ये टाइम, एंड इसके अंदर आप पूरी कवरेज ये वाली पूरी कर पाएंगे। एंड ये रिपीटेटिव है, क्योंकि जो स्कीम्स हैं वो अपने आप में ही रिपीटेटिव हैं। आप नॉर्मल यूपीएससी की जब भी तैयारी करते हैं उसके अंदर आप भी क्लियरली देखते हैं कि बार बार आप वही चीज़ें पढ़े जा रहे हो, बट आती भी वही वाली है, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जल्दी से 2019 की है, दोबारा बोला था, बाईनियल है, 2 साल में होने वाली। बायनुअल 1 साल में 2 बार होने वाली, ठीक है। पब्लिकेशन, इंग्लिश के लेक्चर भी चल रहे हैं यहाँ पे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालती है ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत आसानी से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, एंड काफ़ी बार मिनिस्ट्री रिलेटेड को होते हैं, क्योंकि कोई बॉडी दी जाती है, ये किसके अंडर आती है, इसके अंडर आती है। एंड ये क्या एसेस करता है, फॉरेस्ट एंड टी कवर, बैम्बू रिसोर्सेज, कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट फायर्स। ये इन्होंने इस बार कह सकते हैं कार्बन स्टॉक एंड फॉरेस्ट फायर इज समथिंग कि इन्होंने थोड़ा सा ऐड किया है, एक या 2 फैक्टर्स इसके अंदर वैसे वाला है। 2019 की रिपोर्ट ने पहली बार एसेस क्या किया है, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फॉरेस्ट कवर, जो मैं दोबारा बता रहा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, टाइप ऑफ प्लांट्स क्या हैं, ट्रीज़ क्या हैं, कौन कौन से हैं। हरियाणा के अंदर भी हम देखेंगे कौन कौन से प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं, ठीक है, जल्दी से देखते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ फर्स्ट पहली बार ये क्या कर रहे हैं, नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। किसी को भी वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके देखना है कि भाई यूकेलिप्टस के कितने प्लांट हैं, अलग अलग जगह पे कितने लगे हुए हैं, उसके अंदर बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया तरीके से साइट भी बना रखी है अच्छी, एंड उसमें बड़े ही रंग से बन के आ जाते हैं, बहुत ही तमीज़ से बनाई हुई है साइटें, जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। फॉरेस्ट कवर की जो मार्किंग है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 2019 है, 2021 में दोबारा आनी है, तो दैट मेक्स इट मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज क्या क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये पूरा दिया हो। पहले 2 याद कर लीजिए, बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज मिजोरम, अरुणाचल, जो वही है छोटे स्टेट बट डेंस स्टेट होंगे वहाँ पे, मेघालय। टॉप 5 स्टेट्स टू हैव शोन इंक्रीज, कहाँ पे बढ़ा है भाई, कर्नाटका में, आंध्रा में, केरला में, J&K में, हिमाचल में। ये सारे वो स्टेट्स हैं, हम ध्यान से देख सकते हैं, जहाँ पे मुहिम चलाई जा रही है कि थोड़ी फॉरेस्टेशन कीजिए, ये फॉरेस्टेशन कीजिए, वहाँ पे फॉरेस्ट्री के बेटर मेजर्स आ गए हैं। महाराष्ट्र हैज़ हैड हाईएस्ट इंक्रीज इन ट्री कवर स्पेसिफिक है, लार्ज पार्ट ऑफ दिस ड्यू टू हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर लास्ट टाइम भी हमने किया था, एग्रीकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर स्पेसिफिक हरियाणा अलग अलग चीज़ें कर रही हैं, एंड उसके अंदर जो है मुख्यमंत्री की एक अपने आप में स्कीम भी है, जिसके अंदर मैंने 20 आपको अलग अलग क्रॉप्स बताई थी, एंड वो वाला पार्ट इसके अंदर आ जाता है। तो अगर हॉर्टिकल्चर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा फॉरेस्ट कवर भी अपने आप में इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एक ट्री कवर हमारा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं जल्दी से, ठीक है। ये इंडिया का है, एंड इंडिया का फॉरेस्ट कवर देख सकते हैं कि एक ये यार 3-4 कैटेगरीज हैं, मोटी 3 कैटेगरी होती हैं, VDF कह देते हैं इसे, MDF एंड ओपन फॉरेस्ट, खुला मैदान, ठीक है। एंड कितना परसेंटेज जियोग्राफिकल एरिया है इसमें इंक्रीज, सबसे ज़्यादा MDF में होगा, ठीक है, ग्रेटर देन VDF एंड ग्रेटर देन OF, ग्रेटर देन OF एंड ग्रेटर देन VDF। वेरी डेंस ऑब्वियसली सबसे कम होने वाला है, ठीक है। एंड जो टोटल नंबर आ जाता है ये आ जाता है आपका 21.5 के राउंड आ जाता है। साथ में ट्री कवर भी ऐड कर देते हैं, जो कि है 3% के राउंड, वो 24.5 हो जाता है। हमारा जो एम है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का वो है 33%। ये कब अचीव होगा ये तो पता नहीं, बट ठीक है, ये वाला एक नंबर हमारे को प्रोवाइड किया गया कि इतना करना है। एंड इसके अलावा नॉन फॉरेस्ट और ये वाला है जो इन्होंने कंपेयर करके बता दिया है। नेक्स्ट पेज पे चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे है कि स्पेसिफिक हरियाणा का एक पेज है
मतलब इन्होंने स्टेट वाइज अलग अलग है वॉल्यूम जो निकाले हैं, एंड उसके अंदर जो स्पेसिफिक हरियाणा वाला पेज है वो हम जल्दी से कवर करते हैं। उसके अंदर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। हरियाणा इज़ प्राइमरली एन एग्रीकल्चर स्टेट। 80% जिसका एरिया एग्रीकल्चर के अंदर आता है, जब 80% उसके अंदर ही आ गया तो हमारा कुछ ज़्यादा है फॉरेस्ट, मतलब ये पहले ही इन्होंने बता दिया, इस्टेब्लिश कर दिया कि फॉरेस्ट ज़्यादा है नहीं है, ठीक है, अपना अपना देख लो, वैसे वाला काम है, ठीक है। और कोई स्पेसिफिकेशन है कोई, ये अगर आपको कभी आ जाए कि कौन सी स्पेसिफिक, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, ठीक है, जो काफ़ी टाइम पढ़ लेते हैं यूपीएससी, उनको तो अंदाज़ा लग जाता है कि कहाँ पे पूछा होगा, कौन सी क्लासिफिकेशन होगी, बट एक फॉरेस्ट टाइप की क्लासिफिकेशन है एंड इसके तहत ही फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया जाता है इसके अंदर। तो 3 टाइप के फॉरेस्ट टाइप है यहाँ पे, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। ये जो हैं आपके, ये आपके ऊपर वाले एरिया में पंचकूला जो हो गया, कालका वाला रीजन है, वहाँ वाले एरिया तक ये वाला पाए जाएंगे, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट हल्के से। थॉर्न फॉरेस्ट जो आपका सिरसा एरिया वाला हो गया, एंड जो आपका राजस्थान के साइड में बॉर्डर लगाते हैं डिस्ट्रिक्ट, वो सारे के सारे वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, जो बाकी जो जितना स्टेट रह गया वहाँ पे ड्राई डेसिडुअस के होते हैं, जितने भी हैं वो होंगे। साथ ही साथ जो उसमें भी था न्यूज़ में कि 500 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है, एंड 40% जो बर्ड स्पीशीज़ हैं टोटल कंट्री की, वो खाली हरियाणा के अंदर ही हैं। ऐसे मतलब ऑब्वियसली ओवरलैपिंग तो होगी, बट 500 स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा नंबर होता है एंड बड़ी अच्छा नंबर है। किसके अराउंड है डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर यूनिक स्टेटस है इसका, ठीक है। एंड मेजर एग्रो फॉरेस्ट्री कौन कौन से, ये मैं दोबारा बात करें, जो पॉपुलर और यूकलिप्टस के ट्री हैं वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर हैं। स्पेशल एम्फेसिस किसके ऊपर है, सॉयल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, जो बार बार मैं वही वाले बता रहा हूँ कि मेरा पानी मेरी विरासत हो गया, या मेरा खेत हो गया, जो मेरा खेत मेरा ब्यौरा वाली जो अलग अलग स्कीम्स हैं, मैं इनमें कंफ्यूज हो जाता हूँ आमतौर पे, लाइक हो जाएगा कोई मेरी इतने ज़्यादा हैं इकट्ठे कर रखे हैं, तो वो सारे जो हैं किस पे एम करते हैं, सॉयल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हर्बल पार्क्स हैं जो डेवलप किए गए एवरी डिस्ट्रिक्ट में टू ब्रिंग क्लोजर नेचुरल इकोसिस्टम्स के, ठीक है। एंड इसके बाद एग्जैक्ट नंबर्स आ जाएंगे कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जितना भी है वो कितना क्वांटम है, 1559। साथ ही साथ जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो 249, 250 के अराउंड है, एंड 1158 प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर है। प्रोटेक्टेड एरिया नीचे बता देंगे कि 2 नेशनल पार्क हैं, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 2 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, ठीक है। ये कौन कौन से हैं अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो ये ऐसे है कि कमिंग क्लासेस के अंदर वैसे भी कवर हो जाएंगे, कौन से बिल्कुल स्पेसिफिक है। हम ऐसा है कि चलते चलते बस एक बार पढ़ रहे थे कि कितने कितने हैं, वैसे वाला काम है, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर जितनी भी फॉरेस्ट, ये डाइवर्जन है, ये नॉन फॉरेस्ट की, ये थोड़ी नेगेटिव वे में है, बट ठीक है। फॉरेस्ट कवर हरियाणा के अंदर अब हमारे पास ये बिल्कुल है, ये नंबर आ गया हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बस 3.62, ओके। ये है हमारा स्टेट का ज्योग्राफिकल कवर जो कि हमारा आता है फॉरेस्ट के अंडर। आगे आता है स्टेट हैज़ 28 स्क्वायर किलोमीटर अंडर 28 450, और ओपन फॉरेस्ट है ना वो हमारे सबसे ज़्यादा है। तो हमारा जो ऑर्डर है वो OF ग्रेटर देन हमारे ये बन जाएगा OF ग्रेटर देन MDF एंड ग्रेटर देन VDF। वेरी डेंस फॉरेस्ट हमारे सबसे कम है, जो मॉडरेटली है वो उससे थोड़ा है, और ओपन फॉरेस्ट हमारा सबसे ज़्यादा है, जो आखिरी है कि डायरेक्ट हमसे पूछा जाए कि क्या कंपैरिजन है। जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो स्पीशीज़ हैं रूरल में। वो यूकलिप्टस जो हमारी ये मैंने स्टार्टिंग पे यूकलिप्टस हमारे सबसे ज़्यादा है, अबंडेंस 22% हो गया। रूरल में भी अर्बन में दोनों में एक ही जैसे हैं, ठीक है। रूरल में जो सेकंड नंबर पे है वो ये एक बार ही ऐसा है कि जो पहले हैं, पहले वाला टॉप है वो याद कर लीजिए, इसके अलावा जो बाकी है ना उस पर नज़र मार लीजिए, क्योंकि कल को ऐसा आता है कि कुछ सवाल पूछा जाता है। इस बार भी ऐसे है कि अलग अलग लेवल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि ये सारे नाम दे दिए एंड ये किसके हैं, हमारे को ये पता ही नहीं लगेगा कि ये ट्री हैं, ये बर्ड्स हैं, ये रैट्स हैं, कौन है, कुछ नहीं पता लगता। तो बस ऐसा है कि ध्यान से देख के, एंड ये जो सारा सोर्स है ये अपने आप में उसी PDF के अंदर से ही कॉपीड है, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्लर हो सकता है उस रिगार्ड में। ये जो लिख रहा है
ये सवाल आ भी चुका है लाइक ऐसे है कि यूपीएससी के अंदर सवाल पूछा जा चुका है 2 मार्क्स का, एंड उस टाइम ये बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में था। पॉपुलर स्पीशीज़ है इंडिका। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड है NTFP, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कौन की स्पीशीज़ कौन सी है? सारी की सारी यही मिलती है, कैलेमस लॉन्गिसेटस। ठीक है, ध्यान से देख लो, एक ही है स्पीशीज़, 100 की 100% एक ही श्रब मिलने वाली है, वो ही है। इससे आगे चलते हैं। इन्वेसिव स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? अगेन ये वाला जो नाम है, क्योंकि ये इन्वेसिव स्पीशीज़ ही थी उस साल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर। तो प्रोसिफेरस जूलिफेरा एंड लैंटाना कमारा, शैकेरम एंड अगे ये सारे लैटिन है यार, बोलने में ऑब्वियसली तकलीफ होगी, बट ऐसे है कि ये जो नाम है वैसे वाला है। ट्री कवर का एरिया वही है 1565, ये ट्री कवर का एरिया है हमारा स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके साथ साथ में एक बार देख लेते हैं स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कहाँ कहाँ पे कौन सी ज़्यादा हैं कौन सी कम हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें, ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पे पड़ेंगे हमारे? ये पड़ेंगे यहाँ पे डेफिनेटली, वही पंचकुला वाला एरिया हो गया, इसके बाद भिवानी हो गया। ओपन फॉरेस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। सेकेंडली जो मॉडरेट फॉरेस्ट है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हो गए हैं, ये हमारे हैं यमुनानगर मैक्सिमम। एंड जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो 2 ही जगह पे होंगे ऑब्वियसली, जो पंचकुला हो गया और यमुनानगर हो गया, क्योंकि वो जो ऊपर वाला एरिया है वैसे फिजियोग्राफी वैसी ही है हमारी स्टेट की। ठीक है, एंड ये यहाँ पे चेंज वगैरह बताए गए हैं, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आते हैं जल्दी से, इसे कहते हैं की फाइंडिंग जो है वही अगेन वहीं पे रिपीट है। मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये है ऑर्डर। इसके साथ ही साथ फॉरेस्ट कवर जो हरियाणा में है ये आ जाता है वही 3.62। ये आपको याद करना है यार, ये वाला परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा। एंड फिर वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ये कहाँ से आ गया ये वाला नंबर। तो ये 1602 स्क्वायर किलोमीटर हो गया फॉरेस्ट के अंदर है। ये 2 हो गए, ये अपने आप में पूरा पूरा नोट हो गया। टॉप 5 स्टेट्स वही इंक्रीज वाली रिपीटेड है, इंक्लूड्स ऑल पैचेस। फॉरेस्ट कवर क्या इंक्लूड कर रहा है? फॉरेस्ट कवर की क्या डेफिनेशन? इंक्लूड्स ऑल पैचेस ऑफ लैंड विद ट्री कैनपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10%। 10% से ऊपर ट्री कैनपी होनी चाहिए। सारे आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोज़ के अंदर कि वहाँ से लाइक धूप पास नहीं हो सकती, वैसे वाला काम है, तो इसे ट्री कैनपी कहते हैं। एंड इसके साथ साथ में टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द जो कंट्री है वो उसका क्वांटम है 7 लाख, 7 लाख के अराउंड है, एंड वो 21.67 है। ठीक है, एंड ये फॉरेस्ट कवर वाला ये है, एंड इसके साथ में ट्री कवर वगैरह ऐड भी कर दो तो वो आपका 24-24.5% के अराउंड वो नंबर बन जाता है। तो हमारे को 33% तक पहुंचना है। बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारी होगी, बहुत डिटेल्ड में न्यूज़ हो गई है। अब आगे चलते हैं और जल्दी से लाइक ये ख़त्म करते हैं। इसके साथ में एक बॉडी होगी, हाँ वही है, क्योंकि ये क्विक फैक्ट्स हम कवर कर चुके हैं, लास्ट ये न्यूज़ रह जाती है हमारी, एंड इसको जल्दी से कवर करते हैं। एंड इट इज़ PM डेडिकेट्स रेवाड़ी मादर सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोबारा वही डिस्कस करते हैं। 306 किलोमीटर की है रेवाड़ी मादर सेक्शन जो है। रेवाड़ी हरियाणा में, मादर राजस्थान में, अजमेर में, ठीक है, विलेज है और अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके साथ साथ में किस किस चीज़ों को कनेक्ट करने वाला है अपने आप में? महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सिकर भी राजस्थान के अंदर है। साथ साथ में विल बेनिफिट ऑटोमोबाइल IT, क्योंकि सारी अब उसके हब हैं। अभी आगे हब भी बताऊंगा कौन कौन सी कनेक्टिविटी होगी। IT, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, इस गोज विदाउट सेइंग कि गुरुग्राम, फरीदाबाद भी इंक्लूडेड होगा, तब ये सारी इंडस्ट्रीज इसके अंदर प्रॉस्पर कर पाएंगी। ये वाला ऐसा है कि अंडरलाइन नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को लगा था कि सारा पॉइंट ही अंडरलाइन हो गया, उसका क्या ही पर्पस है। तो ऐसा है कि न्यू एरियाज ऑफ एक्सपोर्ट फुटवेयर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं? झज्जर के अंदर। आंख बंद करके मूंद करके बता सकते हैं, अलग अलग लेवल्स के ऊपर। सोनीपत के अंदर भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऑटो मोबाइल पार्ट्स कहाँ पे हैं? सोनीपत के अंदर। एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग कहाँ पे है? पानीपत के अंदर। प्लाईवुड कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर। साइंस एंड साइंटिफिक कहाँ पे है? अम्बाला में। एग्रो एंड फूड है सिरसा में। आयरन एंड स्टील है हिसार के अंदर। पैडी प्रोड्यूसर्स फूड है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट करनाल में है। मैं ये काम करूँगा ऐसे
कि लाइक बिल्कुल ही मान लेते हैं कि हाँ आपको प्लेट पे रख के देना ही है तो कर लेते हैं ये वाला काम भी। ये अलग अलग इसके अंदर ना अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, छोटे छोटे से इंस्टीट्यूट है जो कि सोनीपत में, करनाल में है। मैं चाहूँगा, मैं खुद ही ट्राई करूँगा कि थोड़ी कमिंग क्लासेस के अंदर वो कवर की जाए। अगर MCQs में कवर किए जाते हैं तो और भी बेहतर है, जो नोट्स आखिरी में बनाना मैं कोशिश कर रहा था। बट ऐसा है कि अगर क्लास में चलती चलती भी पढ़े जाएँ तो बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। लास्टली ठीक है, तो इसके साथ ही साथ हरियाणा में यार ऐसा है कि पिछले 2 या 3 सालों के अंदर काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट्स आए हैं। तो लास्ट 6 सालों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं PM ने हमारे को गिफ्ट दी हैं, वो हैं कि रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, कुंडली गाजियाबाद ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल कहते हैं इसको, दिल्ली काट के ऊपर से, लाइक दिल्ली से बाईपास है ये एक्सप्रेसवे। बल्लभगढ़ बुजेसार, मुंडका बहादुरगढ़, गुड़गांव सिकंदरपुर फरीदाबाद मेट्रो लिंक है ये पूरी मेट्रो लिंक पूरी नई एक लाइन है। और कंट्रीज फर्स्ट एलिवेटेड रेलवे ट्रैक रोहतक में है ये, और किसी ने नहीं देखी हो, काफ़ी ठीक बढ़िया बना हुआ है। एंड रोहतक और एंड काफ़ी कंस्ट्रक्शन में भी ऐसे है रोहतक में हम हांसी है, ये बन रहा है मोस्टली जो है ये अपने आप में, बट जो कंस्ट्रक्शन है वो ठीक ठाक उस पर चल रही है, स्पीड पे चल रही है, गिवन कि सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट काफ़ी लेट चलते हैं। लास्टली वही है कि एक बॉडी थी, जल्दी से कवर करते हैं इसको, ये है हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगेन ये सेटअप की गई है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, कैबिनेट ने ये बताई थी कि अपने अपने बनाओ भाई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अपनी अपनी खड़ी करो, स्टेट खाली जो सेंटर वाली है उससे बात नहीं बन रही है, एंड आपको ये सारी उसके अंदर आप स्टेट स्पेसिफिक भी बनाओ। तो 2016 में बनी हुई है ये, सेक्टर 17 के अंदर है ये, 17 ये जो हमारे सेक्रेटेरिएट है उसके अंदर है ये। HRIDC जॉइंट वेंचर है ये, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। किस रेशो के अंदर? ऑब्वियसली JV है, बट हमारे जो मैनेजमेंट राइट्स ज़्यादा हैं वो हरियाणा के होंगे, 49% जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के हैं। और इसका मेन काम क्या है? डेवलप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड 2017 में इनका ऑपरेट हुई थी। 2016 के जो ऑर्डर्स हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया कि 2016 के जो कैबिनेट का डिसीजन था उसके ऊपर काम अमल किया हमारे 2017 के अंदर। एंड ऑब्वियसली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए चेयरपर्सन कौन रहेंगे? हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं विजय वर्धन जी, वो हमारे यहाँ पे चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। और मैनेजिंग डायरेक्टर ये अपने आप में दिनेश चंद देशवाल हैं, IRSC की, वो यहाँ पे रहने वाले हैं। जब भी आप, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस पर कि जब भी आप किसी भी बॉडी को पढ़ते हैं आप उसकी साइट पे जाइए, एक बार ऐसे करिए, गूगल कर लीजिए सिंपल तरीके से, वहाँ पे जाके जो उनके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये ऐसे है कि HORC, मैं गया वहाँ पे, मेरे को कुछ दिन पहले मेरे को भी नहीं पता था, एज इन मैं भी इसी के प्रोसेस के अंदर ही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे HORC करके एक बॉडी है, एक कॉरिडोर पूरा बन रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें कनेक्ट हैं क्या क्या नहीं है वो देख लेते हैं, ठीक है। HORC क्या है? हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ऊपर से सारे घूम के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को सारे उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कनेक्ट किस को करेंगे? पलवल को सोनीपत से, और इसमें कौन कौन सा आएगा? सोना, मानेसर, खरखौदा, ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन, जिसको पता है नैरो गेज होता है, एक ब्रॉड गेज नैरो गेज होता है, एंड उसके बाद भी सिंगल एंड डबल गेज होते हैं, ठीक है। तो 2 चौड़ी वाली रेलवे लाइन डबल एट द सेम टाइम पे, ठीक है, वो बनाने की यहाँ पे सोच रहे हैं। एंड काफ़ी बड़ा ही अपने आप में इनिशिएटिव है, क्योंकि आप उस साइड पे जाएंगे सब पूरा HORC से भरा हुआ है, सारे टेंडर्स उससे रिलेटेड, सब कुछ उससे रिलेटेड है, ठीक है। एंड इट विल प्रोवाइड सीमलेस कनेक्टिविटी टू डेडिकेटेड फ्रॉड, जो हमने पहले बात की है, फ्रीट कॉरिडोर जो है पृथला स्टेशन, ये अब जो मेट्रो स्टेशन हैं वो वाले, एंड इंडियन रेलवेज़ को कहाँ कनेक्ट करेगा? पलवल पे, पतली पे, जहाँ पे भी हैं, सुल्तानपुर और सौदा हो गया, हरसाना कलां स्टेशन है, ये अलग अलग स्टेशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते, बट हाँ हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने आप में ये प्रोजेक्ट है। और इसको भी ऑब्वियसली कौन अंडरटेक कर रहा है? HRIDC, ठीक है, फ्लैगशिप हो जाते हैं, ठीक है। अब ये मोटा मोटा ऐसा है कि हमने जनवरी का जो सेकंड पार्ट है वो हमने इसमें कवर कर लिया है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव अलग अलग लेवल्स के ऊपर है। स्टार्ट हमने प्रीलिम्स के थोड़े नोट्स से किया है बढ़िया तरीके से, एंड उसके अंदर वी वेंट थ्रू, जिसके अंदर मेंस प्लस प्रीलिम्स का एक हमारे मेंटालिटी रही है। किसी भी टॉपिक करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप यही वाला जो सारे हैं यही चीज़ें ऐसे अपनाएं तो बहुत ही बढ़िया है। ये जो दोनों हैं अखबार
एंड नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर होंगे। तब तक के लिए दोबारा मिलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। बढ़िया क्लास लगी एंड थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे करते हैं, पेपर निकालना है। और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इन द मीन टाइम आप भी पढ़िए एंड करेंगे इसके ऊपर भी बहुत अच्छी डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच यार।